13 जून 2025 की सुबह एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब इजराइल ने अचानक ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला किया। यह हमला सिर्फ साधारण सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर ईरान के दो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट और कई अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले से तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते पूरे ईरान में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इजराइल के इस हमले को उसकी अब तक की सबसे बड़ी और सुनियोजित सैन्य कार्रवाई बताया जा रहा है। जहां एक और इस ऑपरेशन को ड्रोन और मिसाइल की मदद से अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी ओर इजरायली वायुसेना ने बेहद सटीकता के साथ नतांज परमाणु सुविधा केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर और उन जगहों को निशाना बनाया जहां ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक कार्यरत थे। फिलहाल इस अटैक में 78 लोगों के मारे जाने और 300 से ऊपर लोगों के घायल होने की सूचना है। विभिन्न मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार 6 वैज्ञानिक, सेना के कई आला अधिकारियों के इस अटैक के चपेट में आने से मौत की सूचना आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्पष्ट है, ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह समाप्त करना। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटता, तब तक यह सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। उनके अनुसार ईरान का परमाणु हथियारों के बेहद करीब पहुंचना सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। इजरायली सरकार ने इस सैन्य कार्रवाई को एक तरफा पूर्व आक्रामक और टारगेटेड डिफेंसिव कैंपेन की संज्ञा दी है। नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर ईरान जैसे शासन के हाथ में परमाणु हथियार आ जाते हैं तो दुनिया की शांति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, चाहे इसके लिए कैसी भी कड़ी कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। उधर ईरान सरकार ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि नतांज और एक अन्य परमाणु स्थल पर हमला हुआ है, जिसे ईरानी शासन ने खुले तौर पर आक्रामक कार्रवाई कहा है। इस बीच तेहरान समेत कई शहरों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सेना भी किसी और संभावित हमले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी और यह आत्मरक्षा के तहत उठाया गया कदम था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका इस सैन्य ऑपरेशन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि वह अमेरिकी सैन्य कर्मियों को निशाना न बनाए। यह पहली बार है कि जब अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल के सैन्य अभियान से खुद को अलग तो बताया, लेकिन रणनीतिक समर्थन और सतर्कता बनाए रखने का भी संकेत दिया। इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ भी घटा, वह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि दशकों से दबे हुए उस संघर्ष की ज्वाला है जो आज विस्फोट बनकर सामने आया है। इजराइल ने ईरान पर एक शक्तिशाली और लक्ष्यबद्ध सैन्य हमला किया, लेकिन इसके पीछे की वजहें केवल आज की घटना से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह एक लंबा और खतरनाक इतिहास है जिसमें ईरानी कट्टरपंथी शासन लगातार इजराइल के विनाश की बात करता रहा है। ईरानी शासन के उच्च पदस्थ नेता वर्षों से खुलेआम यह आह्वान करते आए हैं कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। यह केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित तैयारियां और रणनीतिक कदम भी उठाए गए। इजराइल के अनुसार ईरान, जो वर्षों से वैश्विक आतंकवाद का एक प्रमुख प्रायोजक रहा है, ने अपने इस घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य स्तर पर बड़े पैमाने पर निवेश और निर्माण किया। दुनिया की नजरों से छिपते हुए ईरानी शासन एक गुप्त और व्यापक परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा देता रहा। बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को सिर्फ एक आवरण की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि असल इरादों को छिपाया जा सके। IAEA की रिपोर्ट लगातार यह संकेत देती रही कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी भी तरह से
शांतिपूर्ण नहीं है। यूरेनियम के संवर्धन की रफ्तार, मिसाइल टेक्नोलॉजी में प्रगति और हथियार निर्माण की प्रक्रिया, यह सब इशारा करते रहे कि ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच चुका है। हाल की रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि ईरान ने इतनी अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है कि उससे 9 से अधिक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इसमें से 1/3 मात्रा सिर्फ पिछले 3 महीने में ही तैयार की गई है। इन सब खतरनाक घटनाक्रमों के बीच इजराइल लंबे समय से अलर्ट था, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि ईरान अब परमाणु बम हासिल करने से बस कुछ ही कदम दूर है, तो इजराइल के पास अब और इंतजार करने का विकल्प नहीं बचा था। यही कारण था कि इजरायली नेतृत्व ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नामक सैन्य अभियान की शुरुआत की। ऐसा अभियान जिसका लक्ष्य स्पष्ट था, ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना, उससे पहले कि वह इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा दे। इजरायली दूतावास की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया और यह निर्णय तत्काल लेना बेहद आवश्यक था। यह अब कोई सामान्य खतरा नहीं था, बल्कि ऐसा संकट था जो आने वाले कुछ ही पलों में विनाशकारी रूप ले सकता था। इजराइल ने इस अभियान के तहत केवल सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ किया कि यह युद्ध ईरानी नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ है जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं। इजराइल की सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस ऑपरेशन के दौरान हर संभव कोशिश की जा रही है कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, लेकिन साथ ही उसने यह भी दोहराया कि जब बात राष्ट्रीय अस्तित्व की है तो उसे कोई भी कड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरी घटना ने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दुनिया को ईरानी परमाणु खतरे से सचेत रहने की जरूरत है, तो दूसरी ओर इस हमले के नतीजों से उत्पन्न नए खतरे भी सामने हैं। यह एक ऐसा दौर है जहां शांति और युद्ध की रेखा बेहद धुंधली हो चुकी है और इजराइल का यह कदम इस लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की निगाहें अब संयुक्त राष्ट्र और विश्व शक्तियों पर टिकी हैं कि वे इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। मध्य पूर्व में पहले से ही अस्थिर हालत है और इस हमले ने उसमें और भी ज्वालामुखी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आने वाले दिन इस बात का गवाह बनेंगे कि यह संघर्ष सीमित रहता है या किसी बड़े युद्ध में बदल जाता है। परमाणु खतरे के इस साये में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे प्रतिक्रिया देता है। कूटनीति, सैन्य संतुलन और वैश्विक नेतृत्व, इन सब का अगला कदम अब निर्णायक साबित होगा। फिलहाल इजराइल और ईरान दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर अड़े हुए हैं और दुनिया सांसें रोककर इस संकट के और गहराने या किसी चमत्कारिक समाधान की प्रतीक्षा कर रही है।